कभी आपको प्रेगनेंसी में अचानक ज़्यादा भूख लगती है, कभी बिना रीज़न थकान रहती है और कभी फेवरेट खाना देखकर भी मन नहीं करता और फिर एक डर सा लगता है। सब ठीक तो है ना? लेकिन सच क्या है पता है? इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स एक्चुअली ये साइंस होते हैं कि आपका बेबी हेल्दी ग्रो कर रहा है। पर कुछ ऐसे भी साइंस होते हैं जिनके लिए हमें अवेयर रहना है। और वो क्या साइंस है? ठहर जाओ, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। हेलो माय लवलीज। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा चैलेंज फिजिकल चेंजेस नहीं होता, मेंटल फियर होता है। हर छोटी चीज पर डाउट, ये नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम तो नहीं, बेबी ठीक तो है ना? और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आज इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा है, विजडम उतना ही कम। इस वीडियो में जो मैं बताऊंगी वो आपको एआई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं और मैं पिछले 14 सालों से योगा कर रही हूँ और करवा रही हूँ। तो तैयार हो जाओ इस नॉलेज को गेन करने के लिए। सबसे पहला साइन, इंक्रीज्ड हंगर। इसमें कुछ लोग ये बोलते हैं अब तो 2 लोगों के लिए खाना पड़ेगा, और कुछ लोग बोलेंगे ज्यादा खाओगी तो डायबिटीज हो जाएगी। प्रेगनेंसी को योग में क्रिएटिव एक्सपेंशन ऑफ प्राण माना गया है। जब बेबी ग्रो करता है तो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, प्राणिक डिमांड भी बढ़ती है। अपान वायु बेबी को नरिश और सपोर्ट करती है। समान वायु डाइजेशन को रेगुलेट करती है। जब भूख बढ़ती है इसका मतलब होता है बॉडी प्राण प्लस न्यूट्रिशन दोनों डिमांड कर रही है। इसलिए नॉर्मल से ज्यादा भूख लगना एक अच्छा साइन होता है। लेकिन क्रेविंग और असली भूख में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि कभी कभी खाना ज्यादा खा लिया तो कभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हुई। तो प्रेगनेंसी में तो प्रॉपर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और डाइट चार्ट फॉलो करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आपको और आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती रहे। अब बात करते हैं दूसरे साइन की, फटीग। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ करती भी नहीं फिर भी इतनी थक जाती हूँ, क्यों? तो घबराओ नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम 40 to 50% तक बढ़ता है। प्लेसेंटा डेवलप होता है। आपकी एनर्जी एक नई लाइफ बनाने में इन्वेस्ट हो रही है। आयुर्वेद फटीग को देखता है एज धातु निर्माण। प्रेगनेंसी में बॉडी कॉन्टिन्यूसली ये बना रही होती है। क्या? रस माने न्यूट्रिशन फ्लूइड, रक्त माने ब्लड, मांसा टिश्यू और अल्टीमेटली फीटस। ये प्रोसेस बहुत एनर्जी इंटेंसिव होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है विश्राम मीन्स रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी में रेस्ट लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइन 3, बेली ग्रोथ। अगर बेली स्टेडीली ग्रो कर रहा है, जनरली डॉक्टर्स उसको फंडल हाइट से मेजर करते हैं एंड आयुर्वेद इसको देखता है एज गर्भ वृद्धि माने फीटल ग्रोथ। इसमें 3 चीजें साथ में ग्रो करती हैं, आपको पता है? पहला गर्भ माने बेबी, सेकेंड एमनियोटिक फ्लूइड अम्बु एंड गर्भाशय यूट्रस एक्सपेंशन। पहली ग्रोथ इन तीनों का रिफ्लेक्शन होता है। हर प्रेगनेंसी का अपना एक अलग रिदम होता है और उस रिदम को कंपेयर नहीं, समझना चाहिए। साइन 4, फूड अवर्जन्स। प्रेगनेंसी में सडनली चाय पसंद नहीं है, रोटी की स्मेल बुरी लगने लगती है, भाई फेवरेट फूड से दूर भाग जाने का मन करता है। क्यों? हार्मोन्स का चक्कर बाबू भाई, हार्मोन्स का चक्कर। प्राणिक लेवल पर देखें तो जो फूड हैवी और इनकम्पैटिबल है वो प्राण फ्लो डिस्टर्ब करेगा, तो फिर बॉडी उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती है। हमारे वेद इसको कहते हैं दो हृदय माने 2 हार्ट्स 2 डिजायर्स प्लस दोष चेंजेस। स्पेशली प्रेगनेंसी में वात और पित्त चेंज होता है। प्रेगनेंसी में टेस्ट प्रेफरेंस शिफ्ट होते हैं, स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और ये एक एक्चुअली पॉजिटिव साइन है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का। तो food aversions is a good sign. Now let's talk about few reassuring signs and how to read them. धक 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 6 to 7 वीक्स के अराउंड स्कैन्स में हार्ट बीट डिटेक्ट हो जाती है और ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला रियल रीअश्योरेंस वाला मोमेंट होता है। लेकिन एक चीज यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ आपके लिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में ना पहले ही चले जाते हैं ये चेक कराने। कभी कभी 6 वीक पे
हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं होती और फिर अननेसेसरी का पैनिक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पेशेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगी कि आप 7th वीक के अराउंड जाएं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये हार्ट बीट एक फिजिकल साउंड नहीं, एक प्राणिक एक्टिवेशन है। गर्भ में प्राण का प्रवाह शुरू हो गया है। लेकिन एंटी स्कैन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। यूजुअली 11 to 14 वीक्स के बीच में होता है। ये क्या चेक करता है? बेबी के नेक के पीछे का फ्लूइड, और ये इंश्योर करता है कि कोई क्रोमोसोमल इशू तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, अगर रिपोर्ट में थोड़ा वेरिएशन भी आए ना तो डायरेक्टली पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता है। इसके साथ और भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे क्वाड टेस्ट, NIPT, और इस स्टेज पर आयुर्वेद फोकस करता है गर्भ रक्षण, माने प्रोटेक्टिंग द फीटस। और कैसे करेगा? सबसे पहले तो टेस्ट का रिजल्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो स्ट्रेस लेते हो उससे आपका छोटा सा लिटिल मंचकिन भी अपसेट हो जाता है। और अब प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा माइलस्टोन, एनामली स्कैन। 18 से 22 वीक के बीच का स्कैन सबसे डिटेल स्कैन होता है। मैं इसे कहती हूँ आपके बेबी का पहला रिपोर्ट कार्ड। इसमें हेड टू टो चेक होता है, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, स्पाइन, लिम्स, और ये कंफर्म करता है कि मेजर डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है। इसलिए आप मदर्स का पोस्चर, ब्रीदिंग, स्ट्रेस लेवल सब मैनेज रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर आता है सबसे ब्यूटीफुल साइन, बेबी मूवमेंट्स। जनरली मील्स के बाद मूवमेंट ज़्यादा फील होती हैं क्योंकि ग्लूकोज सप्लाई इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हम लोग कभी कभी कर देते हैं, हम एग्जैक्ट काउंट पर फोकस करते हैं। पर इम्पॉर्टेंट है कि आप पैटर्न को देखें। कभी कभी बेबी कम मूवमेंट करेगा, किसी दिन काम रहेगा, किसी दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अब वो चीज़ें जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला थायराइड टेस्टिंग। आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे जगह पर रूटीन चेकअप्स में मिस हो जाता है ये टेस्ट। लेकिन थायराइड इम्बैलेंस बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है और मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ा सकता है। इसलिए कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल चेक करवाना ना भूलें। ग्लूकोज टेस्ट, ग्लूकोज स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर बॉर्डरलाइन आ भी जाए ना तो बिल्कुल नहीं घबराना, लाइफस्टाइल से 100% मैनेज हो सकता है। सिर्फ सिंपल हैबिट जैसे कि हर मील के बाद वज्रासन करें, हर मील के बाद आप 10 से 15 मिनट चलें, काफ मसाज करवाएं, खुद नहीं करना, करवाना है, ठीक है। ये सारी चीजें इंसुलिन रिस्पॉन्स को बहुत हद तक इम्प्रूव करती हैं। देखो, हर प्रेगनेंसी परफेक्ट सिम्टम्स लिस्ट फॉलो नहीं करती, हम सबको पता है। कुछ मदर्स को नौजिया होता है, कुछ को नहीं, कुछ को किक्स जल्दी फील हो जाती हैं, कुछ को लेट फील होती हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी का मतलब सिम्टम्स का होना कि बुक के अकॉर्डिंग वो नहीं होता, प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है। इसलिए स्कैन्स फॉलो करिए, सप्लीमेंट्स टाइम पर लीजिए, डॉक्टर विजिट्स को कभी स्किप मत करिए, और हेल्दी प्रेगनेंसी एंड बेबी के लिए इन चीज़ों पर फोकस करें। सबसे पहले बैलेंस्ड मील, इसमें प्रोटीन, फैट्स, गुड कार्ब्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगासन जैसे मर्जरी आसन, व्याघ्रासन, और प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर स्कैन्स कराएं, सारे टेस्ट कराएं, योग निद्रा करें स्ट्रेस को कम करने के लिए, डेली वॉकिंग करें इंसुलिन के लिए। और हमें पता है कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके लिए और आपके बेबी की ग्रोथ के लिए। जितना आप अपनी बॉडी को समझोगे ना उतना ही डर कम होगा। और थेरा योग का मिशन भी यही है, प्रेगनेंसी के बारे में सोच के डरना नहीं या डराना नहीं, बल्कि अच्छे से अवेयर करना। और साथ ही में योगा, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, डाइट, इन सबको कंबाइन करके हम बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं पहले, और फिर आपकी प्रेगनेंसी में भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको भी कंप्लीट गाइडेंस के साथ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी जाएंगी, उन पर आप ध्यान दीजिए, क्लिक करिए लिंक को, और मैं मिलती हूँ आपसे क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। नमस्ते।